हे एवरीवन, मैं हूं अनूप तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ज्ञान क्लासेस में। आज हम आप सभी के सामने बिल्कुल नए सेशन को लेकर के आए हैं, जिसमें हम हमारे क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने हमारी पिछली एक्सरसाइजेज देखी हैं, उन सभी के लिए ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल होने वाली है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। इस एक्सरसाइज से स्टार्टिंग से पहले हम कुछ चीज़ें जानेंगे। Okay, before starting of the exercise, something we will know about this exercise. सबसे पहले हम जानेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है? A set A said to be subset of any set B if every element of set A contain in set B. यानी कोई सेट A है, उसको हम सबसेट ऑफ सेट B कब बोलेंगे? जब सेट A के एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट हो, तब हम सेट A को सबसेट ऑफ सेट B बोलेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो A सबसेट ऑफ B कब बोलेंगे? If any element A belongs to A implies that A also belongs to set B, then A subset B, यानी A subset B होगा। अब हम ये भी जानेंगे कि A not subset B कब होगा, यानी A not subset of B। If any element A belongs to A implies that A does not belongs to B, यानी A एलिमेंट A बिलोंग्स तो कर रहा है सेट A से, बट सेट B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तब ये क्या होगा? A नॉट सबसेट ऑफ B होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सिंबल PA से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A कॉल्ड पावर सेट, यानी इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of a set A is called power set। यानी ये क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A is called power set। एग्जांपल से हम समझेंगे पावर सेट एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए कि कोई सेट है जिसके एलिमेंट क्या है? 2, 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले पावर सेट जानने से पहले एक चीज और जानेंगे कि 5 आप सभी ने पढ़ रखा है, सिंबल 5 जो कि इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी 5 यहां पे एक चीज और रिप्रेजेंट करता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 क्या होगा? सबसेट होगा एवरी सेट का। तो यहां पर अगर हम पावर सेट निकालेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट, तो 5 सबसे पहले सबसेट आएगा। ठीक है, एंड 2, 3 एंड 2, 3, ये बेटा सभी क्या है? सबसेट है इस सेट का, और इन सभी सबसेट के कलेक्शन को हम बेटा बोलते हैं पावर सेट। तो एग्जांपल से आप सभी ने समझ लिया होगा। अब हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। यूनिवर्सल सेट इज अ सेट व्हिच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट, यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसमें अदर सेट के सभी एलिमेंट कंटेन होते हैं। एग्जांपल से समझे, कोई सेट A है और उसके एलिमेंट 2, 3 है। कोई सेट B है जिसके एलिमेंट 1, 4, 5 है। कोई सेट C है जिसके एलिमेंट है 6 एंड 7 है। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा बेटा? इन सभी सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को तीनों चीजें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। सिंबल किसका फिल करना है? सबसेट या फिर नॉट सबसेट का, इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कह रहा है कि 2, 3, 4 ये क्या है? किसी सेट के एलिमेंट है। डॉट 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 कोई सेट और गिवन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो क्या ये सबसेट है या नहीं, यही तो हमें फिल करना है सिंबल में। तो आप देख सकते हो इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सबसेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स गिवन है A, B, C डॉट डॉट डॉट, अनदर सेट गिवन है B, C, D। तो आप देख सकते हो A यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर A प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? A नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये नॉट सबसेट नहीं, ये सेट क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे x such that x is a student of class 11 of your school। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि x is a student of class 11 of your school, जो कि another set यहां पे आप देख सकते हैं x such that x is student of your school। यहां पर उन सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, यानी सभी स्टूडेंट की बात कर रहा है क्लास 11 के आपके स्कूल, क्लास 11 नहीं पूरे स्कूल के स्टूडेंट की बात कर रहा है। और यहां पर x स्टूडेंट है क्लास 11 का, तो सभी क्लासेस, जाहिर सी बात है आपके स्कूल में सभी क्लासेस आएंगी, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x such that x is a circle, x such that x is a circle in the plane, एंड दूसरा सेट कह रहा है x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है प्लेन पर, यानी प्लेन पर कितने भी सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं और डिफरेंट यूनिट के ड्रॉ हो सकते हैं, यानी इसमें यूनिट नहीं दी गई, रेडियस नहीं गिवन है, ठीक है, लेकिन यहां पर रेडियस आपका गिवन है 1 यूनिट, ठीक है, तो ये आपका इस सेट का पार्ट नहीं हो सकता, इस सेट का पार्ट नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x such that x is a triangle in a plane, जबकि another set कह रहा है x such that x is a rectangle in the plane। ठीक है, दोनों ही डिफरेंट है, यहां पे ट्रायंगल की बात कर रहा है और यहां पे क्या कह रहा है, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, पॉलीगॉन से, लेकिन डिफरेंट पॉलीगॉन से। ये ट्रायंगल है एंड ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसलिए ये रेक्टेंगल का पार्ट नहीं हो सकता, ट्रायंगल रेक्टेंगल का पार्ट नहीं हो सकता है, देयरफॉर इट इज नॉट सबसेट ऑफ another set। ठीक है, ये मानी कोई सेट गिवन है A एंड ये सेट कोई B मान लीजिए, then A नॉट सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, x such that x is an equilateral triangle in a plane, यानी x such that x is an equilateral triangle in a plane, जबकि another set कह रहा है x such that x is a triangle in the same plane, उसी प्लेन पे बोल रहा है। ठीक है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एंड इट इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब आप बताइए, सेम प्लेन पर आप कोई से भी, मान लीजिए ये कोई प्लेन पार्ट है और यहां पर हर एक तरह के आप क्या है, ट्रायंगल ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से, यानी चाहे इस प्लेन ड्रॉ करिए, ऑब्ट्यूज ड्रॉ करिए, इक्विलेटरल ड्रॉ करिए, यानी एंगल साइड किसी भी बेस में। ठीक है, यानी ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन इज द सबसेट, यानी इसका पार्ट हो जाएगा, इसका पार्ट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। गॉट इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x such that x is an even natural number and another set is saying x such that x is an integer। देखिए, इंटीजर आप सभी ने पढ़ रखा है, इंटीजर आप सभी जानते हैं क्या होते हैं। यहां पर एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और यहां पे सेट पे क्या कर रहा है, x such that x is an even natural number। तो आप बताइए, पॉजिटिव इंटीजर्स में इवन नेचुरल नंबर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये सबसेट हो, यानी इस सेट का ये पार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। ठीक है, एग्जामिन करना है, तो सबसे पहले आप स्टेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, a, b इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी इस सेट में जो एलिमेंट्स गिवन है b, c, a, तो आप देख सकते हो यहां पे एलिमेंट a एंड b व्हिच इज आल्सो प्रेजेंट ऑन अनदर सेट, a एंड b प्रेजेंट है, यानी ये सबसेट होना चाहिए था, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, नॉट सबसेट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कोई सेट है जिसके एलिमेंट है a, e इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी ये सेट क्या है, x such that x is a vowel in English alphabet। तो आप देख सकते हो ये भी क्या है, vowel है, और vowel आप सभी को पता है a, e, i, o, u। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इस सेट के पार्ट होंगे, इसलिए इसका सबसेट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गॉट इट। अब हम देखते हैं सेट 3 को, क्वेश्चन 3 को, जहां पर सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ दिस सेट, और इस सेट में आप देखें 1 3 5, यानी यहां पर आप देख सकते हो 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, इस सेट से, यानी इस सेट को ए मान लीजिए, यार सीधा सीधा डायरेक्ट देख सकते हैं आप, यहां पर 2 प्रेजेंट है बट यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 इज द पार्ट ऑफ दिस सेट बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सेट, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट होना चाहिए, लेकिन यहां पर सबसेट बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोई सेट है जिसका एलिमेंट a है, इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो यहां पर आप देख सकते हैं a प्रेजेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट, क्या कह रहा है, यहां पर आप देख सकते हो ये गिवन है सबसेट
एंड सबसेट को कह रहा है बिलोंग्स कर रहा है ए कामा बी कामा सी। एक चीज यहां पर समझने की जरूरत है, जब किसी भी एलिमेंट में ऐसे ब्रैकेट लग जाता है देन ये आपका क्या बन जाता है, कोई सेट बन जाता है, ना कि एलिमेंट। एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है, एलिमेंट में ब्रैकेट नहीं होता है, तो यहां पर एलिमेंट होना चाहिए। जब एलिमेंट होगा तभी आप ये सिंबल यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सेट के लिए ये सिंबल यूज करेंगे सबसेट का, तो ये आपका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है, बट ये बिलोंग्स नहीं कर सकता। बिलोंग्स करने के लिए इसको एलिमेंट होना चाहिए, यानी ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका बेटा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x such that x is an even natural number less than 6, यानी x such that x is an even natural number less than 6। 6 से लेस इवन नंबर की बात कर रहा है, तो 6 से लेस इवन नंबर क्या होगा बेटा, 2, 4, ठीक है, यही आपके इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहां पे क्या कह रहा है, x such that x is a natural number which divide by 36, यानी आप यहां पर जो सेट का कलेक्शन निकल के आएगा, यानी ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो आप किसको डिवाइड करें, 36, 136 को डिवाइड कर सकता है, 236 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 3 भी आपका डिवाइड कर सकता है, ठीक है, एंड 12 डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 36 खुद स्वयं डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है। इस तरह से एलिमेंट्स आपके निकल करके आएंगे। और आप देख सकते हो इस सेट में 2 एंड 4 भी देखो यहां पे डिवाइड करेगा 9 टाइम में, ठीक है, 9 भी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 2, 4, 2 एंड 4 ये एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट है, यानी ये सेट इस सेट का पार्ट होगा, देयरफॉर इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट कोई सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, 3, 4 क्या है बेटा, एक एलिमेंट माना जाएगा। इस सेट ए के अंदर एक एलिमेंट होगा जो कि सेट के फॉर्म में लिखा है। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, अगर यहां पर आपको सही से समझ में आ जाता है तो आप इसके क्वेश्चन थर्ड के कर पाएंगे। तो आप यहां पर देखिए 1 इज एलिमेंट, 2 इज एलिमेंट, यहां पर 3, 4 पूरा मिला करके क्या है, एलिमेंट है, एंड 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है आपका, आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, यानी इनकरेक्ट है और क्यों है, रीजन भी देना है आपको। तो यहां पर आप देख सकते हो सेट ए में, आप देखिए सेट ए में देखें, सेट ए में आप देख सकते हैं गिवन है एलिमेंट 3, 4 इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, और कोई भी एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता है जब तक कि वो एक सेट ना बने, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 3, 4 ये एक एलिमेंट माना जाएगा सेट ए का जो कि बिलोंग्स टू ए होगा। सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको 3, 4 और एक ब्रैकेट और लगाएंगे तब ये क्या बनेगा, एलिमेंट से सबसेट सेट बनेगा, तब ये आपका सबसेट हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पे थर्ड के फर्स्ट में देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड 4 does not belongs to set A। समझ में आ रही बात। तो इसलिए आप लिख सकते हैं 3, therefore 3, 4 does not subset of set A, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप देंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहां पर थर्ड के सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। हमने बताया ये एलिमेंट है, यानी 3, 4 हमने बताया जस्ट कि बिलोंग्स करेगा, एलिमेंट बिलोंग कर सकता है ए से, लेकिन सेट होने के लिए उस एलिमेंट में बाहर से एक ब्रैकेट लगा होना, यानी सब ब्रैकेट का अकेले आप समझ सकते हैं। तो यहां पर 3, 4 बिलोंग्स करेगा, बिल्कुल यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड रीजन आपको देखना है क्योंकि 3, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, देयरफॉर, ठीक है, ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपका बस इतना ही सही है, करेक्ट, ये इससे बिलोंग्स कर रहा है, इस सेट से बिलोंग करेगा, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है यहां पर, दो ब्रैकेट आप देख सकते हैं, 2 ब्रैकेट यूज हुए हैं, यानी अंदर एलिमेंट लिखा है, ये पूरा एलिमेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पूरा क्या माना जाएगा, एलिमेंट माना जाएगा। और यहाँ पे ये जो आउटर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब क्या बन गया, अब सेट बन गया। और जब कोई सेट किसी सेट के अंदर इंक्लूड हो, उसका पार्ट हो, तो वो सबसेट माना जाता है। यहाँ पे ये सबसेट का इसलिए सिंबल यूज है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यानी थर्ड आप देखेंगे ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि 3, 4 belongs to A, ये A से belongs कर रहा है, ठीक है। therefore it is, यानी 3, 4 is
एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये सेट ए का एलिमेंट होगा, इसलिए 3, 4, देयरफॉर 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए, यानी ये क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहां पर ये एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, यानी ये 1 से बिलोंग्स, देयरफॉर हेंस क्या हो जाएगा, हेंस 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 ए से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 1 इज सबसेट ऑफ ए। देखिए ओनली 1, जब तक कि ब्रैकेट नहीं यूज होगा तब तक वो एलिमेंट माना जाएगा। 1 में क्या ब्रैकेट यूज ना हो तब तक वो एलिमेंट माना जाता है, और जब ब्रैकेट यूज हो जाता है तो सेट माना जाता है, और जब सेट होगा तभी क्या बन सकता है, वो सबसेट बनेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी 3 के 5 क्वेश्चन में क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए बट नॉट अ सेट, बट 1 इज नॉट अ सेट, इट इज एन एलिमेंट। ये क्या है, एक एलिमेंट है, समझ में आ गई बात। और ये जब एलिमेंट होगा तो ये आपका सबसेट, देयरफॉर ए डज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 क्वेश्चन में, ठीक है, 6 क्वेश्चन में देखेंगे यहां पे 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो आप देख सकते हो यहां पर ब्रैकेट यूज है, यानी यहां पे जब ब्रैकेट यूज है और आप देख सकते हो 1 5, बट आप देख सकते हो यहां पर 1 2 5 है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट, बिल्कुल, यानी 6, थर्ड का 6 क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स, ठीक है, एंड 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इसलिए क्या हो जाएगा 1 देयरफॉर 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रही। अब यहां क्वेश्चन नंबर 3 के 7 क्वेश्चन में देखते हैं, 3 का 7 क्या कह रहा है, ये एलिमेंट्स गिवन है और कह रहा है बिलोंग्स। मैंने क्या बोला, बिलोंग्स के लिए ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओनली एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, यानी सिर्फ अगर ये ब्रैकेट्स ना होते 1 2 5 लिखा होता देन ये आपका स्टेटमेंट सही होता। यहां पर ब्रैकेट यूज होने से ये सेट बन जाएगा, और सेट क्या होता है, सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट्स, यानी यहां पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। आप लिखेंगे इनकरेक्ट, क्यों होगा, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, 1 2 5 is a set, therefore 1 2 5 does not belongs to set A, ठीक, ये स्टेटमेंट आप देखिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के 8th क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है, 3 का 8th क्वेश्चन, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। आप देख सकते हो 1 2, बट 3 कहां पे, एक एलिमेंट के सेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी यहां पर ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, अभी हम बता रहे हैं, इनकरेक्ट बिकॉज 1 एंड 2 तो सेट ए से बिलोंग कर सकता है, बिकॉज एलिमेंट 3 does not belongs to set A, सेट A से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट therefore 1 2 3, ठीक है, does not subset of A। समझ आ रही बात, क्यों नहीं है, क्योंकि फिर से आप एक बार ध्यान से देखिए, 3 अलग नहीं लिखा, 3 एंड 4 जब होता, ठीक है, देन ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट होता।
लेकिन यहां पर सिर्फ ओनली क्या लिया गया 3, और 3 कहां पे, इस सेट के अंदर गिवन है, और ये सेट पूरा ये एलिमेंट है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ये ओनली 3 आपका इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 9th क्वेश्चन में देखिए, 9th क्या कह रहा है, 9th कह रहा है बेटा 5 बिलोंग्स टू सेट ए। तो हमने बताया है यहां पे बिलोंग बोला है, जबकि 5 क्या है, 5 एक इम्पटी सेट है, सेट है, ध्यान से सुनिए, 5 एक इम्पटी सेट है और सेट बिलोंग नहीं कर सकता है, वो सबसेट हो सकता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि 5 इज अ इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, therefore 5 does not belongs to set A। समझ में आ रही बात? एंड यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के 10th क्वेश्चन में देखिए, 10th क्या कह रहा है, 10th कह रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, इसका अपोजिट होगा, अपोजिट लिखा, यानी ये बिलोंग सबसेट है, सेट ए का सबसेट है, क्योंकि 5 इज अ सेट। यहां पे आप लिखेंगे इट इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्यों है, क्योंकि 5 इज अ सेट, ठीक है, देयरफॉर 5 आपका हो जाएगा सबसेट ऑफ ए, ये 5 सबसेट ऑफ ए हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के 11th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 3 के 11th क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा दिया गया और 5 दे दिया गया, ठीक है। अब आप बताइए 5 आपका सेट है और उसके बाद एक क्या हो जाएगा, एक और ब्रैकेट लग जाएगा, तो वो पावर सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावर सेट। पावर सेट में हमने बताया है ये सेट के बाद क्या है, 5 चूंकि क्या बना जाएगा आपका, 5 एक खुद एक सेट है, क्या है, एक सेट है, और उसके बाद जब डबल ब्रैकेट यूज हो जाता है तो आपका वो पावर सेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे सिंस इज अ पावर सेट, ठीक है। पहले आप इनकरेक्ट लिखेंगे, इनकरेक्ट क्यों, सिंस 5 इज अ पावर सेट। समझ आ रही, जब किसी ब्रैकेट के अंदर सेट लिखा होता है तो बेटा पावर सेट माना जाता है, समझ आ रही। तो यहां पर ये आपका पावर सेट हो जाएगा, इसलिए आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी इनके सबसेट लिखना है, ये फॉलोइंग सेट्स के सबसेट लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसका सबसेट क्या बनेगा, तो आप देखते हैं यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज अ सबसेट। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसलिए सबसे पहले किसी चीज के सबसेट्स, किसी के सेट के सबसेट फाइंड करना है तो वहां पर 5 आपका जरूर प्रेजेंट होगा। यहां पे 5 सबसे पहला सबसेट बनेगा, इसके बाद यहां पर क्या बनेगा 1 तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। एंड दूसरा आप देखेंगे, 5 अलग लिखेंगे, 5 गामा ए ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये सबसेट, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पर क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट और समझे आप, एक स्टेटमेंट जिसमें हम आपको बता रहे हैं कोई सेट ए है, ठीक है, तो सेट ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी खुद का सबसेट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू ए, जब ये क्या हो, आपस में इक्वल हो, देन ये क्या होगा, खुद का सबसेट होगा। यहां पर देख सकते हैं खुद का सबसेट ए ही गिवन है, इसलिए ये सबसेट माना जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले 5, इसका सबसेट 5 होगा, दूसरा होगा ए, फिर होगा बी, एंड एक अनदर सबसेट बनेगा जो कि क्या बनेगा, ए कामा बी। समझ आ रही बात। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में कितने सबसेट बनेंगे, सबसे पहले तो आपका 5 बनेगा, क्या बनेगा बेटा 5, दूसरा बनेगा आपका 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा 2 एंड 3, फिर क्या बनेगा 1 गामा 2 गामा 3 एंड 1 गामा 3, लास्ट में क्या बनेगा 1 2 3, इतने सबसेट निकल के आएंगे इस सेट के। समझ आ रही बात, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 5 का सबसेट क्या होगा, तो 5 का सबसेट बेटा 5 ही हो जाएगा, 5 का सबसेट क्या होगा 5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ a इक्वल टू 5, क्या कह रहे हैं, इफ a इक्वल टू 5, यानी कोई सेट, यानी सेट a इक्वल टू 5,
फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू कितने हो जाएगा, 0, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट जो निकल के आएंगे कितने, क्योंकि पावर सेट, फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं, पावर सेट इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, यानी कोई सेट ए है उसके सभी सबसेट्स का कलेक्शन होता है। तो यहां पे सबसेट का कलेक्शन लिखेंगे तो हमने बताया किसी भी सेट में जो पहला आपका सबसेट होता है वो फाइव होता है। क्या होता है बेटा, फाइव, ठीक है। फाइव के अलावा इसमें अदर एलिमेंट जो कि सेट में प्रेजेंट है नहीं, इसलिए कोई सबसेट अदर बनेगा नहीं, तो एक ही आपका सबसेट निकल के आएगा, यानी ये स्टेटमेंट आपका निकल के आएगा, यानी नंबर ऑफ पावर सेट ए इक्वल टू आपका 5, यानी आप देखेंगे यहां पे नंबर नहीं, ये सिर्फ पावर सेट निकलेगा। अब निकलेगा नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट्स जो निकल के आएंगे वो कितने होंगे बेटा, 1, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ 5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो यहां पर हम देखेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आपका आंसर यहां पर देंगे। 6 के फर्स्ट में देखिए, x such that x belongs to r, x such that x belongs to r, r क्या है, रियल नंबर है, यानी x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और x कहां पे लाइज कर रहा है, -4 और 6 के बीच में, जबकि x -4 से ग्रेटर है और 6 से क्या है, स्मॉलर एंड इक्वल है। तो देखिए यहां पर लिमिट आपको मिल गई, 6 के इक्वल तक जा सकता है, समझ में आ रही बात। तो यहां पर तो ये इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर 6 के फर्स्ट में देखिए, 6 का फर्स्ट जो बनेगा आंसर, यहां पर आप देखेंगे इधर साइड आपका ये होता है ओपन इंटरवल। सबसे पहले समझिए, ओपन इंटरवल ये होता है और क्लोज इंटरवल ये होता है, समझ में आ रही बात। तो इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 यानी x से स्मॉलर नंबर -4 -2 -1 कितने भी नंबर चले जाइए इनफाइनाइट तक, ठीक है, वो x से क्या होंगे, स्मॉलर ही होंगे, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर इधर x से ग्रेटर नंबर की बात किया जाए तो सिर्फ कहां तक लिमिट दे दी गई है, 6 तक, क्योंकि ये जो इक्वल का यहाँ पे जो साइन यूज हो गया है, ये हमें एक लिमिट दे रहा है कि 6 तक ही आप जा सकते हो, ग्रेटर नंबर 6 तक ही जा सकते हो, इसलिए यहां पर सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी आपका -4 एंड 6 ये आपका एलिमेंट सेट के निकल के आएंगे, जबकि यहां पर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। 6 का सेकंड देखिए, 6 का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x such that x belongs to r, r क्या है, रियल नंबर बेटा, ठीक है, और -12 और -10 के बीच में x लाइज कर रहा है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे दोनों तरफ से क्या है, इंटरवल ओपन होगा, क्योंकि दोनों तरफ लिमिट तभी होगी जब इस तरह से यहां पर इक्वल का साइन यूज होगा, ठीक है, तभी आप इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, अदरवाइज ये क्या होंगे, ओपन इंटरवल होंगे। तो यहां पर दोनों तरफ आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, -12 से लेकर के -10, ठीक है, ये सॉरी ओपन इंटरवल यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, 6 के थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, x such that x belongs to r, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x कहां पे लाइज कर रहा है बेटा, 0 से ग्रेटर है, सॉरी हां, x 0 से ग्रेटर है एंड 0 के इक्वल हो सकता है, और किससे स्मॉलर है, 7 से स्मॉलर हो सकता है, यानी इधर साइड हमने जैसे बताया यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा 0,7 की तरफ क्या लगेगा आपका, ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड 6 के फोर्थ क्वेश्चन में आप देखिए, 6 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x such that x belongs to r where x कहां पे लाइज कर रहा है, 3 और 4 के बीच में लाइज कर रहा है, यानी 3 से ग्रेटर एंड इक्वल है और 4 से स्मॉलर एंड इक्वल है, इसलिए दोनों तरफ आपका क्या यूज होगा बेटा, क्लोज इंटरवल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3,4 आप एलिमेंट लिख देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये आपके इंटरवल्स गिवन है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अपोजिट था, उसमें आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, लेकिन आपको इंटरवल्स में लिखा था, यहाँ पे इंटरवल्स में लिखा है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप सबसे पहले 7 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, 7 का फर्स्ट, ठीक है, 7 फर्स्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x such that x belongs to रियल नंबर, x क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, आप देख सकते हैं दोनों ही क्या है, ओपन इंटरवल है, यानी आपका x कहां लाइज करेगा, -3 से आपका क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, -3 से आपका ग्रेटर है एंड 0 से क्या आपका लेस होगा, इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ओपन इंटरवल हैं। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया। अब आप 7 का सेकंड देखें, 7 का सेकंड क्या कह रहा है,
दोनों ही आपके। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या कह रहा है, यहां पर आप देखेंगे दोनों ही एलिमेंट क्लोज इंटरवल में लिखे हैं। किसमें लिखा है? क्लोज इंटरवल में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले देखें 7 के सेकंड में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x such that x belongs to रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जहां पर ये आपका x कहां पे लाइज करेगा? x लाइज करेगा 6 एंड 12 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है। और ये 6 से क्या होगा? 6 से क्या होगा? ग्रेटर होगा एंड इक्वल होगा, और 12 से स्मॉलर एंड इक्वल होगा। समझ में आ गई बात? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 का थर्ड देखें। 7 का थर्ड आप देख सकते हैं यहां पर एक तरफ आपका ओपन इंटरवल गिवन है, एक तरफ क्या आपका क्लोज इंटरवल गिवन है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x such that x belongs to R where x is lies between 6 and 12 where 6 से x क्या होगा? ग्रेटर होगा, 6 से ग्रेटर होगा एंड 12 के क्या होगा? 12 से स्मॉलर एंड इक्वल होगा, ठीक है। इस तरह से ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 का फोर्थ देखिए। 7 का फोर्थ क्या है? यहां पर आप देखेंगे इधर आपका गिवन है क्लोज ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल, और यहां पे ओपन इंटरवल गिवन है। तो इसको भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। x such that x belongs to R where x is lies, ठीक है। x कहां पे लाइज करेगा? -23 एंड 5 के बीच में, यानी -23 के इस ग्रेटर एंड इक्वल होगा, सॉरी -23 से x क्या होगा? ग्रेटर एंड इक्वल, जबकि 5 से आपका क्या होगा? स्मॉलर होगा। और यहां पर ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आपको यूनिवर्सल सेट बताना है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट। तो आप 8 का फर्स्ट देखिए। 8 का फर्स्ट यहां पे फॉर द राइट ट्रायंगल, फॉर द राइट ट्रायंगल, for the right triangle universal set will be proposed and will be universal set will be set of triangle, यानी सेट ऑफ ट्रायंगल के अंदर आपका राइट ट्रायंगल आ जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद 8 का सेकंड देखें। 8 का सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे? सेम एज फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट will be set of, इसमें भी कर दीजिए सेट ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेट के अंदर ये क्या आ जाएगा? आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों के लिए सेम यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि राइट ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका एंगल के बेस में है और ये आपका साइड के बेस में है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या कह रहे हैं? गिवन द सेट A इक्वल टू 1 3 5, सेट B इक्वल टू गिवन है 2 4 6 एंड C इक्वल टू ये आपका गिवन है। आपको क्या फाइंड करना? विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है फॉर ऑल द देयर 3 सेट्स, यानी एबीसी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। आप देख सकते हो ये सेट जो गिवन है, आप यहां पे चेक करिए। सेट ए के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं तो बिल्कुल प्रेजेंट हैं, सेट बी के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन सेट सी का एलिमेंट 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आप लिखेंगे 9th के फर्स्ट में लिखेंगे सिंस 8 डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम दिस सेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इससे इसमें प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखिए। 9 का सेकंड क्या कह रहा है? आप देख सकते हैं 9 के सेकंड में 5 क्या होता है बेटा? एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट होते नहीं है, यानी इन तभी तीनों सेट के एलिमेंट्स इसमें होंगे नहीं, इसलिए क्या यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता है। यानी 9 का थर्ड देखिए। 9 का थर्ड में क्या कह रहा है? यहां पर आप देख सकते हो सेट ए के 1 3 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, बी के 2 4 6 2 4 6 ये भी प्रेजेंट है, सी का देखिए 2 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, यानी तीनों ही सेट के एलिमेंट्स इसमें इस सेट में प्रेजेंट है। तो आप लिखेंगे सिंस set A is subset of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 नहीं 9 10 था, 9 10 इसमें सभी में क्या है?
सभी सेट इसमें प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए सेट ए क्या होगा, सबसेट होगा इस सेट का। इसके बाद सॉरी साइन लिख दिया, सेट ए। सेट बी के एलिमेंट चेक करिए। सेट बी इज अ सबसेट, ठीक है, किसका, इसी सेट का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी इस सेट का सबसेट होगा। सेट सी भी क्या होगा आपका, सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, एंड 10 इस सेट का सबसेट होगा। therefore it is a universal set, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, आप इसमें फोर्थ में देख सकते हो, नाइन्थ के फोर्थ में आप देख सकते हो 1, 3, 5 तो है, 2, 4, 6 भी इसमें है, लेकिन आप देख सकते हो 0 इज नॉट हियर, तो आप लिखेंगे सिंस 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो इससे बिलोंग नहीं करेगा। therefore it is not a universal set, ठीक है। ये एक्सरसाइज बेटा समाप्त होती है।